हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखे और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखे। आज के नए सुबह को दिया। आज के नए सुबह में हमारे हर एक ज़रूरतों को प्रभु यीशु पूरा करते हैं और प्रभु यीशु हमारे संग संग रहते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समक्ष जाकर परमेश्वर से दुआ करें कि आज का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर के ओर से हो और परमेश्वर की हर एक आशीष से आज के दिन में प्रभु हमें दीजिए कि प्रभु हम आपके शरण स्थान में रहकर पिता, हम आपकी उपस्थिति में रहकर पिता, हम आज के दिन को बिताए पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रा बा बा बारी बो रोहो संदो कोरी बर्रा बा कारी बो रोहो बोरी बारा बारा बा हे के रे हे बेरे बेरे हो बोरी बर्रा बारा बा हकारी हमा रबा होकारी हमाका रबा हवाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरण के निकट हम आते हैं पिता, अपने सर को झुकाते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाते पिता स्वर्ग की ओर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके चरण के निकट, आपके शरण स्थान में प्रभु हम पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं और आगे भी प्रभु इस संगति में जुड़े पिता, मेरे पिता परमेश्वर सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति उनके जीवन से कैंसिल हो पिता। और पिता परमेश्वर आज का वचन जब प्रभु आपके वचन को प्रभु बोया जाए प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर वचन का बीज प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनके हर एक ज़रूरतों को प्रभु आज के दिन में प्रभु पूरा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यशायाह 55 अध्याय का हम 10 और 11 आयत को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, आप यशायाह 55 अध्याय निकाले और 10 और 11 आयत को हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार वर्षा होता है या हिम गिरता है, वो आकाश से गिरता है और वह वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं। हालेलुया। जब वर्षा होता है या हिम गिरता है तो वो आकाश से गिरता है, धरती पर आता है, और जब वो वर्षा होता है तो वो उपज को उपजाता है। भूमि पर पड़कर वो उपज को उपजाता है, जिससे
बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। जब वर्षा होता है और वर्षा ऊपर से गिरता है, हिम ऊपर से गिरता है और वह एक बीज को उपजाऊ करने का काम करता है। वो एक बीज को उपजाऊ करता है और वो उपज के द्वारा बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी तरह से, उसी प्रकार से मेरा वचन, इस जगह में परमेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा होती है और हिम गिरते हैं, वो गिरता है नीचे और बीज उपजाऊ होते हैं और उस उपजाऊ बीज से एक, जैसे हम मान लेते हैं कि हिम गिर रहा है और गेहूं के ऊपर गिर रहा है, वो गेहूं रोटी के रूप में बनता है और उस रोटी को हम खाते हैं। उस रोटी को हम अपने पेट भरने के लिए हम खाते हैं, क्योंकि जो वर्षा ऊपर से हुआ है वो वर्षा व्यर्थ नहीं ठहरा। वो वर्षा के कारण बीज उपजाऊ हुए और उस बीज के द्वारा वो हम उसे खाए और हमारा पेट भरा, उस रोटी को हम खाए और हमारा पेट भरा। उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं अपने वचन को भेजता हूँ मेरे मुख के द्वारा, मेरा कोई भी वचन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता, वो मेरे पास नहीं लौटता, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करता है। परमेश्वर का वचन जब धरती पर आता है, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, वो वचन पूरा होता है। हालेलुया। जिस प्रकार, जिस काम के लिए परमेश्वर उस वचन को भेजते हैं, वो वचन हमारे जीवन में आता है और वो वचन सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमारे ऊपर आता है, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन वो व्यर्थ नहीं ठहरता, परमेश्वर का वचन पूरा होता ही होता है। परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो आपके जीवन में पूरी होती ही है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। आप जब परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आता है, वो परमेश्वर की मर्जी के द्वारा ही आता है। हालेलुया। कोई वचन अगर आप बोल रहे हैं, वो वचन परमेश्वर के द्वारा है और वो वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो वचन आपके जीवन में पूरा होता है। जिस प्रकार से हिम और वर्षा आकाश से धरती पर आती है और अपना कार्य को करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, वो वचन आपके जीवन में कार्य को करता है और वो वचन आपके जीवन में सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है और जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस तरह से आपके जीवन में जब आता
कहता है उस वचन को आप ग्रहण करें। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप परमेश्वर के वचन को जब क्लेम करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से वो वचन आपके जीवन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा आप अपने जीवन में हर एक आशीषों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। आप अगर अपने मुख से नेगेटिव बातों को बोलेंगे तो नेगेटिव आपके जीवन में होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे, परमेश्वर के वचन को जब आप क्लेम करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। जो मेरे मुख से निकलता है, एक एक वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जब परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को कहते हैं, वो वचन परमेश्वर के पास व्यर्थ नहीं जाएगा। वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा होगा आपके जीवन में, वो वचन सफल होगा। हालेलुया। तो आप क्या कहते हैं? आप ये ना बोले कि मैं इस सिचुएशन को, आज आपके जीवन में जो कुछ सिचुएशन है उसे देखकर आप उलझ जाए। आप परमेश्वर के वचन को जब बोले, परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करें कि परमेश्वर ने इसे कहा है, परमेश्वर इसे पूरा करेगा, परमेश्वर इसे सफल करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा, मेरा वचन मेरे पास ऐसा ही लौट कर नहीं आएगा, मेरा वचन मेरी इच्छा को पूरा करेगा, वो सफल होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। आपके पास परमेश्वर हर एक आशीषों को आपके हाथों में दे दिए है। प्रियो, इसे ग्रहण करना आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कह चुके हैं कि मेरा कोई भी वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, हर एक वचन सफल होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आपको परिस्थिति को देखकर अंगीकार करना है, परिस्थिति को देखकर बोलना है कि सोचना है कि परमेश्वर ने जो अपने वचन में कह दिया है उसे मानना है। भूल जाए कि दुनिया आपको क्या दिखा रहा है, भूल जाए कि परिस्थिति आपको क्या दिखा रहा है। आप ये देखें कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने जो कुछ कह दिया वो आपके लिए हो गया है, मैंने जो वचन आपको दे दिया वो वचन आपके जीवन में पूरा हो गया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, परिस्थिति को ना देखे, शैतान आपको क्या दिखाता है उसको ना देखे, आपका सिचुएशन आपको क्या दिखाता है वो ना देखे। आप ये ना बोले कि मैं बीमार हूँ, मेरा तो परिस्थिति ख़राब है, मेरे पास तो धन नहीं है, दौलत नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बच्चे मेरा बात नहीं सुनते हैं। ये सब बातों को, गलत बातों को बोलना बंद करे। परमेश्वर के वचन को निकाले, परमेश्वर के वचन को बोले कि परमेश्वर ने ये कहा है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी कहे हैं वो पूरा होगा ही आपके जीवन में। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, तो वो चंगा करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे।
परिस्थिति आपको नहीं बदल सकता, परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास कितना है? परमेश्वर के वचन के प्रति आपका विश्वास कितना है? ये वचन हमारे जीवन में सब कुछ है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता, आपका एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, आपके प्रजा के जीवन में पूरा होने पाए पिता, उनके जीवन में आप अपने विश्वास को इतना बढ़ा पिता परमेश्वर की वो परिस्थिति को ना देखे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के ऊपर विश्वास करे कि प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, इन भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाकती प्रभु, इनके हर एक कार्यों में आशीष दे, इनके हाथों को बरकत दे प्रभु। आज के दिन प्रभु अगुवाई करे, पवित्र आत्मा जी आपके अगुवाई के द्वारा ये चलने पाए प्रभु। दुष्ट की सारी युक्ति को इनके जीवन से कैंसिल करती प्रभु। और पिता परमेश्वर सभी को प्रभु, सभी भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।